हेलो दोस्तों, बिहार में का पिछले 10-12 दिनों से वोटर अधिकार यात्रा चलती जा रही है। टारगेट बनाए थे राहुल गांधी की जो है 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा होगी और जो है पूरे बिहार में गली गलियानों में और खेतों खलिहानों तक जाएंगे। आखिरकार आज वो दिन करीब आ गया कि अब वो जो है वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने को है। इसी बीच देखने को ये मिलता है कि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं वोटर अधिकार यात्रा में और सभी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सारी बातों को, तमाम सारी जो है उनकी जो सोच है उस पर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी एक भी जगह जो है ना तो MIM का जिक्र आता है ना तो ओवैसी का जिक्र आता है। बस सिर्फ यही आता है कि वोट मुझे दीजिएगा, कांग्रेस को जिताइए, तेजस्वी रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा। को जिताइए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और तेजस्वी ने माहौल बनाया है बिहार के अंदर और फिर उसके बाद जो चर्चा बनी है पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर कि मोदी गवर्नमेंट वोट चोरी करती है, इस पे जो है अब किसी को शक नहीं है कि आदमी सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पे अब कोई शक नहीं कर रहा है, बल्कि सबको जो है कि यकीन हो गया है। ये बहुत ज्यादा जो है मेहनत किए हैं इस पर, लेकिन देखिए ये कब तक चल पाता है। इसी बीच जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से राहुल गांधी को अलर्ट किया जाता है कि आप जो है रोड शो नहीं कर पाएंगे, आप खुली जीप में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि जो है बिहार में 3 आतंकवादी पटना के क्या बोलते हैं नेपाल के रास्ते घुस आए हैं, आपको जो है बंद गाड़ी में रोड शो करना है। लेकिन खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप लोग, ये खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सोचने की जरूरत है कि यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ये सारे तो एक हो गए। तुम कब एक होगे मुसलमानों? इस पर सोचना और गौर करना कि अभी कुछ दिनों ही पहले ही जो है क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो है एकदम टांके की टक्कर रहती थी, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते नजर आ रहे थे। लेकिन इस मंच को, इस मंच ने, इस वोटर अधिकार यात्रा ने उनको दोनों को ऐसा जोड़ा कि वो लगता है कि जैसे वो एक दूसरे के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम नहीं एक हो सकते हैं मुसलमानों, तुम नहीं एक हो सकते हो। तुम जो है असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ नहीं ले सकते हो या असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं चल सकते हो। वो तो तुमको हराने के लिए इसमें जो है मुसलमान जो है वो तुम हैं, वो तुमको हराने के लिए एक हो सकते हैं, तुम एक नहीं हो सकते हो। तुम्हारी क्या दुश्मनी है वो इसी से? बंदा तुम्हारे लिए आधी रात को अपनी बेटी की शादी छोड़ करके सभा में आके क्या बोलते हैं संसद में आके आवाजें लगा रहा था, तुम्हारे लिए थी वो, ना तो यादवों के लिए थी,
ना तो SC ST OBC के लिए थी, किसी के लिए नहीं थी, वो मुसलमानों सिर्फ तुम्हारे लिए थी। क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी कानून बनता है तो सिर्फ इसमें जो है खान, पठान, कुर्मी, मतलब ये जितने भी आते हैं, जुल्हा, दर्जी, फकीर, ये किसी एक के लिए नहीं आता है। मुसलमान मुसलमान है, ना तो इसमें शिया है, ना सुन्नी है, ना वहाबी है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। सब के लिए आता है। ठीक है, जैसे भी आता है, जो भी आता है, हमारे लिए बोलता तो है कोई, तो उसके साथ आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। फिर अभी जो है तेजस्वी यादव गए कहीं पे सभा करने के लिए, तो सोचो कि उनको, उनके दिलों में इतना डर बैठ गया है, तेजस्वी यादव के दिल में इतना डर बैठ गया है, जब शहाबुद्दीन जेल में थे तब उनको उनकी याद नहीं आई। अब जो है एक बहुत बड़ा काम किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, कि मतलब जो है लोगों के दिलों में अब मुसलमानों का डर बिठा दिया गया है कि अगर उनके साथ उनके हुकूक नहीं दिए गए तो ये किसी दूसरी तरफ जा सकते हैं, ये अपनी पार्टी बना सकते हैं, ये अपनी क़यादत बना सकते हैं, ये MIM के झंडे तले जा सकते हैं। तो वहां जा करके तेजस्वी यादव नारे लगा रहे हैं, सुनिए आप। तो इस तरह से जो है वोट का डर होता है, कुर्सी का डर जिसको बोलते हैं। मुसलमानों, अपने आप को भी संभालो। और बिहार वालों, तुम्हारी वीडियो देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूं, तुम्हारे हौसले को देखकर, तुम्हारे जज्बे को देखकर बहुत खुशी होती है। ठीक है, आप जो है किसी के भी साथ रहो, मैं किसी जाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं जो है अगर मुझे वोट करने का मौका मिलेगा, मैं तो अभी बाहर कंट्री में हूं, अगर मौका मिलेगा तो मैं MIM को वोट करूंगा, क्योंकि जो हमारे लिए बोलेगा हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। समझिए, जो हमारे लिए, हमारे ऊंचे, हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, जो भी हमारे हुकूक हैं उनके लिए, जो भी हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम उसको वोट करेंगे। और आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं इसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कि जरा सा कुछ बोल दें अपनी जबान से भाजपा गवर्नमेंट के खिलाफ, या जो है ऐसे ही कुछ। अभी कुछ दिनों पहले की एक जो है हिमाचल प्रदेश के एक गुरुजी हैं पढ़ाते हैं, वो कुछ लिख दिए थे, फेसबुक पे पोस्ट कर दिए, क्या बोलते हैं, X पे पोस्ट कर दिए, बस उनको धर लिया गया, वो जेल में पड़े हैं अभी, उनके छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, मुसलमानों, जब तक तुम अपनी क़यादत नहीं बनाओगे, ऐसे ही जो है तुम न कभी बोल सकते हो, न बोल पाओगे, ना तुम सिर्फ जो है दरी बिछाने के काम आओगे। जैसे कि अभी फिलहाल में इमरान प्रतापगढ़ी साहब मिसाल के तौर पे वही हैं, वही नजर आते हैं सबको, वही हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी बातें पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाएंगे और हमें हिम्मत देंगे। धन्यवाद।